ओके सो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ थर्ड ईयर। आज की इस वीडियो में हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो मैंने गोल रखा था कि जब 3950 सब्स हो जाएंगे हम लोग अगली वीडियो डालेंगे, बट ठीक है, 3945 हुए हैं, तुम करवा दोगे, आई नो। बस यार सब्सक्राइब करवा दो, तुम देख सकते हो रेशियो कितना कम है नॉन सब्सक्राइब्ड एंड सब्सक्राइब्ड का, तो वो करा देना। बाकी अगर तुम अभी आए हो तो यहाँ पे सेकंड ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाली हुई है। कंपाइलर डिजाइन की ऑलरेडी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो डाल रखा हूँ, तो वहां से भी जाके चेक कर सकते हो उसे। नाउ लेट्स गेट टू द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो अगर हम लोग बात करें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन। यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक आता है डेटा इंडिपेंडेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉजिकल एंड फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, पढ़ के जाना, 10 नंबर का एग्जाम में एज इट इज उठ के आ जाता है। कीज की बात करें, प्राइमरी, कैंडिडेट, सुपर, ये तीन की मोस्ट इंपॉर्टेंट है पढ़ने के पर्पज से। कैंडिडेट की तुम्हारी यूनिट 3 में काफी काम आएगी, तो कैंडिडेट की को बिल्कुल मत छोड़ना। कैंडिडेट की बहुत एक वाइटल चीज है इस पूरे डीबीएमएस सब्जेक्ट के लिए। डेटा एब्स्ट्रक्शन तुम्हें आना चाहिए, यहाँ पे डेटा और ऐड कर लो तो डेटा एब्स्ट्रक्शन आना चाहिए, वही जनरलाइजेशन एग्रीगेशन है ना, ये तुम्हें पता होना चाहिए। आर्किटेक्चर डीबीएमएस का पता होना चाहिए, एंड एट द एंड डी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऑपरेशन, डीडीएल, डीएमएल एंड डीसीएल, ये पांचों चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। यूनिट की बात करें डिफिकल्टी की, तो काफी आसान सी यूनिट है, इसमें ज्यादा कोई डिफिकल्टी है नहीं, बहुत आराम से कर लोगे। अगर तुम 2 घंटे भी बैठ गए, 2 घंटे में मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ, 2 घंटे भी बैठ गए तो ये यूनिट आराम से हो जाएगी। सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक की बात करें तो डेटाबेस स्कीमा, एक्चुअली ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे 10 नंबर में आ जाता है उठ के ऐसे, तो ये भी कर लेना। एंड कंपोनेंट्स ऑफ ईआर मॉडल, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरी यूनिट तुम्हारी 2 घंटे से ऊपर नहीं लेगी, अगर तुम अच्छे से करोगे तो 2 घंटे इनफ है इस यूनिट के लिए, जितना मैंने बताया। एंड ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, इन्हीं सब टॉपिक्स में से आया होगा। यूनिट 2 की बात करें, रिलेशनल डेटा मॉडल एंड लैंग्वेज, यूनिट कंपैरेटिवली थोड़ी डिफिकल्ट है समझने में, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन प्रॉपर 10 मार्क्स का आता है, या दो भी आते हैं 10-10 मार्क्स के, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं पेपर में, एंड काफी थोड़े से टफ होते हैं। लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में मैं तुम्हें वो क्वेश्चन भी दिखा दूंगा कौन सा है, बिल्कुल चिंता मत करो। तो सबसे पहले तुम्हें टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स पता होने चाहिए, कॉन्स्टेंट के टाइप, नल, नॉट नल, है ना, यूनिक, डिफॉल्ट, इस टाइप के। एसक्यूएल क्वेरी राइटिंग, इसका क्वेश्चन आएगा, वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा लास्ट में। इसका भी लास्ट में क्वेश्चन आएगा, वो मैं दिखा दूंगा कैसा होता है। और ज्वाइन एंड इट्स टाइप, ज्वाइन कौन कौन से होते हैं और उसके टाइप, जैसे इनर जॉइन होता है ना, आउटर जॉइन होता है, फिर उसमें भी अगेन कुछ काफी सारे वो होते हैं, तो वो सब भी तुम्हें पता होने चाहिए। ठीक है, यूनिट 3 की बात करें, डेटाबेस डिजाइन एंड नॉर्मलाइजेशन, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। ये यूनिट कंपैरेटिवली थोड़ी सी आसान है यूनिट 2 के, बट अगर यूनिट 1 के बात करो तो थोड़ी टफ है। तो अगर इसकी लेवल की बात करें तो ये एज अ मीडियम यूनिट कंसीडर की जाएगी। ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंसी काफी आसान सा टॉपिक है। नॉर्मलाइजेशन के टाइप, अब देखो, वैसे तो बीसीएनएफ के बाद 4एनएफ भी होता है, ठीक है, 4एनएफ के बाद तुम्हारा 5एनएफ भी होता है। ठीक है, 5एनएफ बेसिकली, 4एनएफ, 5एनएफ, ये तुम्हारी ज्वाइंट डिपेंडेंसीज एंड एमवीडी में आ जाता है, तो ये सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक है। बट 1एनएफ, 2एनएफ, 3एनएफ, बीसीएनएफ, यहाँ तक तुम्हें सारी ज्वाइंट डिपेंडेंसी पता होनी चाहिए। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल उठ के आ जाता है, ठीक है। एंड अगर न्यूमेरिकल नहीं आए तो वो तुमसे थ्योरी में भी पूछ सकता है कि डिस्कस द टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन और व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन। अब बात करें तीसरे की, तो वो है लॉसलेस डिकम्पोजिशन, ये भी आ जाता है उठ के 2 नंबर के अंदर। बाकी जॉइंट डिपेंडेंसी, एमवीडी मैंने तुम्हें बताई दी है, 4एनएफ, 5एनएफ के हैं, इनके भी आने के चांसेस रहते हैं, बट इनके थोड़े ज्यादा रहते हैं, तो ये भी तुम कर सकते हो। यूनिट 4 की बात करें, अगेन आसान सी यूनिट है। ये जो यूनिट 2 है, अगर तुम इसको पढ़ने बैठोगे तो ये भी अप्रोक्स तुम्हारे, मतलब ये 4 टॉपिक तुम्हारे 2 घंटे लेंगे। ठीक है, अब ये मत सोचना कि भाई यूनिट 1 भी 2 घंटे ले रही थी, ये भी 2 घंटे, तो मुश्किल क्या है। देखो, मुश्किल इसमें ये पड़ जाएगा तुम्हें कि एसक्यूएल क्वेरी राइटिंग और रिलेशनल क्वेरी राइटिंग काफी एक ब्रॉड टॉपिक्स है, तो उन्हें पढ़ने में टाइम लग जाएगा। ये यूनिट के भी तुम 2 घंटे मान के चलो, ठीक है, जितना मैंने बताया उसका, या 2 घंटे भी नहीं, इसके अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो 1.5 आवर्स में तुम्हें सारी थ्योरी समझ आ जाएगी। यूनिट 4 की बात करें, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट, आसान सी यूनिट है, स्कोरेबल यूनिट है, 1.5 घंटे में, 1.5 से 2 घंटे में पूरी हो जाएगी ये सारे टॉपिक्स। एसेट प्रॉपर्टी भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, मतलब छोड़ के मत जाना, 10 नंबर का पिछले 5 प्रीवियस ईयर पेपर से आ रहा है, तो बिल्कुल करके जाना। कॉन्फ्लिक्ट एंड व्यू, सीरियलाइजेबल शेड्यूल,
लॉग बेस्ड रिकवरी एंड चेक पॉइंट बेस्ड रिकवरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। उसके बाद सेकंड की बात करें तो डेडलॉक हैंडलिंग, ये भी आ जाता है, बट पहले ये चार करना हो, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक। यूनिट 5 की बात करें, करेंसी कंट्रोल टेक्निक्स, टाइम स्टैंपिंग बेस्ड प्रोटोकॉल्स, लॉकिंग टेक्निक फॉर करेंसी एंड लॉस्ट अपडेट एंड डर्टी रीड, ये कर जाना, इसमें से ये इंपॉर्टेंट है। ये यूनिट तुम्हारे अप्रॉक्स 1 से 1.5 घंटे ले लेगी, ठीक है। तो इस यूनिट का इतना है। अब वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसकी मैं बता रहा था, तो ये ऐसे आता है। यहाँ पे तुम्हें एक टेबल दे दी जाएगी, ठीक है, उसके एट्रीब्यूट्स और उसके अंदर का डेटा दे दिया जाएगा। रिलेशनल क्वेरी जनरेट करने को बोलेगा, एंड रिलेशनल के साथ साथ कभी कभार एसक्यूएल भी जनरेट करने को बोल देता है, ठीक है। तो वो तुम्हें पता होना चाहिए। अब जैसे व्हाट आर द नेम ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन, एंड ये प्रॉपर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब मैं तुम्हें ऐसे नहीं बता सकता था, तो मैंने एक इमेज लगा के तुम्हें समझा दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर कर जाना, ये तुम्हें कहीं से भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन। यूनिट 2 का पार्ट है ये, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है। एक ये एक एसिड प्रॉपर्टी, तो दोनों 10-10 नंबर के बंधे हुए क्वेश्चंस हैं, तो इन दोनों को जरूर से कर जाना। बाकी फिलहाल की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड सब्सक्राइबर गोल रहेगा 4000 का, आई नो वो तुम करा दोगे इजीली। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।